अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से लौंग चिड़ों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। तो हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले चटनी को रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने 6 से 7 खटाई की फाँके लिए हैं, जिसे मैंने पानी में डालकर बॉईल कर लिया है। और साथ में मैंने लिए हैं 10 से 12 दाने इमली के, जिसे मैंने पानी में भिगो दिया है। और यहाँ हम लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 2 अदद लहसुन के जवे, 2 अदद हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून सफ़ेद जीरा, हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक ब्लेंडर लिया है, हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। और जो इमली हमने भिगो कर रखी थी उसके बीज हम रिमूव कर देंगे। इसमें हम इमली का पल्प ऐड करेंगे और यहाँ साथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, चटनी अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब हम इसे एक प्याली में निकाल लेंगे और जो चटनी जग में लगी हुई है हम इसमें पानी डालकर चटनी वाला पानी भी इसी चटनी में ऐड कर देंगे। ये देखें, मज़ेदार सी चटनी रेडी हो गई है। अब हम फुल्कियों का बैटर रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 प्याली से कम बेसन लिया है, जिसे हम बाउल में ऐड कर देंगे। जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने लिया है 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। पानी आपने एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना बैटर बहुत पतला हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, उसे अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे। हम इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फेंटेंगे। जितना अच्छे से बेसन फिटा हुआ होगा उतनी अच्छी फुल्की बनकर रेडी होगी। 7 से 8 मिनट हो गए हैं मुझे तकरीबन इसे फेंटते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी येलो फूड कलर। अगर आपके पास येलो फूड कलर नहीं है तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फुल्की का बैटर बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ये ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए थे। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया है। अब हम फुल्की वाला बैटर इसमें ऐड करेंगे। जब आप फुल्कियों को ऑयल में ऐड करें तो आपका ऑयल टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गरम। अब तमाम फुल्कियों को हम इसमें ऐड कर देंगे। देखें, फुल्कियाँ कितने अच्छे से फूल गई हैं। हमने बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लिया था। बस हम इसको उलट पलट करते जाएंगे, उसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखें, फुल्कियाँ कितने अच्छे से गोल्डन हो गई हैं, बिल्कुल रेडी हैं। हम इनको निकाल लेंगे और मैं इसको डायरेक्ट पानी में ऐड करूँगी। जब हम फुल्कियों को पानी में ऐड करेंगे तो हम इसे फ़ौरन से निकाल लेंगे और लाइट हाथ से इसको प्रेस करेंगे। हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक पानी में डिप नहीं करेंगे। और बाकी का जो बैटर बचा हुआ है हम उसी तरह से फुल्कियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ बैटर मैंने रोक लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। अब हम फुल्कियों को भी ऑयल में ऐड कर देंगे और इसे भी हम उलट पलट करते जाएंगे ताकि फुल्कियाँ अच्छे से गोल्डन हो जाएँ और बहुत अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए, फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे पानी में डिप नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट प्लेटर में ऐड करेंगे। ये देखें, मज़ेदार से लौंग चिड़े रेडी हो गए हैं। ये रेसिपी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है। मैं आपको एक फुल्की तोड़कर दिखा देती हूँ। जैसे बाज़ार से फुल्कियाँ मिलती हैं, अंदर से बिल्कुल जालीदार सी, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी फुल्कियाँ बन के रेडी हुई हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे थम्स अप दें। खुदा हाफिज़।